इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के सिद्धांत अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। जब हम भगवान की प्रति सेवा भावना रखते हैं तो अपनी निष्क्रियता का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को मनाने के लिए किया जाता है और वे हमें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय के सुख के लिए जीते हैं और इस चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं और व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म या निर्धारित कर्तव्य ईश्वर के प्रति दायित्व के रूप में किए जाते हैं तो उन्हें भी यज्ञ माना जाता है। इसके बाद वे बताते हैं कि शेष मानवजाति के विपरीत प्रबुद्ध आत्माएं अपने शारीरिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होती। वे आत्मज्ञान में स्थित होते हैं और आत्मा के उच्चतर उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। फिर भी वे अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग नहीं करते, क्योंकि इससे उन आम लोगों के मन में वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है जो उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के केवल दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कार्य करते रहते हैं, अन्यथा अज्ञानी लोग समय से पहले ही अपने निर्धारित कर्तव्यों का परित्याग कर सकते हैं। श्री कृष्ण प्रबुद्ध राजा जनक का एक ऐसा ही उदाहरण देते हैं, जिन्होंने एक आदर्श राजा और पिता के रूप में अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग अनिच्छा से भी पाप क्यों करते हैं। मानो किसी बला से भगवान कृष्ण समझाते हैं कि केवल काम ही पापमय सर्वभक्षी शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से ढकी अग्नि या धूल से ढका दर्पण, उसी प्रकार काम ज्ञान को ढक लेता है और बुद्धि को भ्रमित कर देता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके मनुष्य इस काम नामक शत्रु का वध कर सकता है, जो